जिस तरह से नीतीश कुमार जी घूम घूम करके लोगों के बीच कहते रहे चुनाव के दौरान कि हमने मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं किया, मुसलमान को ये बात याद रखना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी, आपको भी ये बात याद रखना चाहिए था कि जो केंद्र की कैबिनेट बन रही है उसमें मुसलमानों के लिए क्या किया गया और मुसलमान कहाँ खड़ा है। आप मुस्लिम विरोध की राजनीति के एजेंडे को जिस तरह से लोगों के बीच जस्टिफिकेशन में ले जाना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, लालू जी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया था अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ, लेकिन आज तक उसमें जो भी मंत्री होते थे वो मुस्लिम समाज के होते थे। एनडीए के नाम पर जनता दल यू 16 टिकट पर चुनाव लड़ी, कितना दिया? 1, और हम 22 सीटों पर लड़े और एलायंस पार्टनर मिला करके हम 40 सीटों पर लड़े। हमने कितना दिया? 40 में 4, 10%। आपने देखा होगा कि वैश्य समाज के लोगों को किस तरह से उपेक्षित रखा गया। वैश्य समाज को एक ही टिकट दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट है उसको आप उपेक्षित रख करके किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। आप राजपूत समाज को इसलिए अलग करने का काम किए क्योंकि आपको लगा कि ये लोग जाएंगे कहाँ। इस तरह की राजनीति और इस तरह की सोच जो डेवलप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के स्तर से, जो प्रधानमंत्री का पद है उसकी गरिमा को भी तार तार किया गया, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, ये अंतिम समय में चुनाव प्रक्रिया को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या उसके एलायंस पार्टनर जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे उसके कारण जनता के बीच में कुछ गलतफहमियां फैली और उसका इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभाल चुके हैं। कुल 72 मंत्रियों के साथ उन्होंने कल शपथ ली, और उसके बाद जब ये सामने आया कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं तो एक विवाद पैदा हो रहा है कि इस 72 मंत्रियों में एक भी मुस्लिम नहीं दिखे। सवाल उठता है, इसे सब तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए राज अहमद हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहिएगा। तमाम कोशिशों के बाद आपके नरेंद्र मोदी जो है शपथ ले लेते हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम कैबिनेट मंत्री नहीं दिखता है उसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की सरकार का शपथ था। पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम मुक्त राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही, और जितने एलायंस पार्टनर थे करीब करीब सब पहले से भी साथ थे। ये लोग मूक दर्शक बने रहे। लेकिन इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार जी घूम घूम करके लोगों के बीच कहते रहे चुनाव के दौरान कि हमने मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं किया, मुसलमान को ये बात याद रखना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी, आपको भी ये बात याद रखना चाहिए था कि जो केंद्र की कैबिनेट बन रही है उसमें मुसलमानों के लिए क्या किया गया और मुसलमान कहाँ खड़ा है। आप 18% आबादी को उपेक्षित रख करके, उनको सत्ता में भागीदार नहीं बना करके, उनको नीति नियामक मामलों में शामिल नहीं करके कौन सा संदेश देना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहा करती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो आप एक वर्ग का विश्वास तोड़ करके कहाँ से विकास कर लीजिएगा। यही प्रश्न जब हमने जदयू के नेता से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें ना बताया जाए कि हमने क्या किया है मुसलमानों के लिए, वो अच्छी तरीके से भली भांति जानती हैं। बात रहे ये तो शीर्ष जो प्रधानमंत्री है या बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया गया है। सिर्फ एक मंत्री नाम बनना ये तय नहीं करता है कि हम मुसलमान के हितैषी नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए, जो लोग ये बात बोले हैं उनका चेहरा उसमें नज़र आ रहा है, इसीलिए नहीं ये बात बोले हैं। अगर उनका चेहरा नज़र नहीं आता तो ये बात वो बोले होते हैं। आप देख रही हैं कि किस तरह से सवाल खड़ा लोग कर रहा है, किस तरह से लोग घेरे में रख रहा है एनडीए सरकार को, और इन लोगों के पास जवाब नहीं बन पा रहा है। आप मुस्लिम विरोध की राजनीति के एजेंडे को जिस तरह से लोगों के बीच जस्टिफिकेशन में ले जाना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, लालू जी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया था अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ, लेकिन आज तक उसमें जो भी मंत्री होते थे वो मुस्लिम समाज के होते थे। चूँकि उनको देखना होता था हज संबंधित कामों को, उनको देखना होता था वक्फ संबंधी कामों को, उनको देखना होता था अल्पसंख्यकों के बीच जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चल पा रही हैं कि नहीं चल पा रही हैं। अल्पसंख्यक समाज के बीच वो जाते थे, अल्पसंख्यक समाज उनके बीच जा कर के बताने का काम करते थे कि हमारा ये काम नहीं हुआ,
उल्टा आप ही पर लेकिन प्रश्न उठा भाई, रहे थे, कह रहे ये थे कि राजद वाले नहीं, उनके 18% जो कह रहे हैं, जो कहते हैं कि MY समीकरण पे हम चलते हैं, उन्होंने कितना उनके साथ न्याय किया? टिकट के बारे में बताएं, चुनाव के बारे में बताएं। आप सबसे पहले तो देख लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी 405 सीटों पर चुनाव लड़ी, कितना दिया टिकट? 0। NDA के नाम पर जनता दल यू 16 टिकट पर चुनाव लड़ी, कितना दिया? 1। और हम 22 सीटों पर लड़े, और एलायंस पार्टनर मिला करके हम 40 सीटों पर लड़े। हमने कितना दिया? 40 में 4, 10%। और हम विधान परिषद के चुनाव में 4 सीट था, उसमें 2 मुसलमान को दिए। ये जो लोग बोलते हैं, जो लोग फ़लसफ़ा खड़ा करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमानों का वोट तो चाहते हो, लेकिन मुसलमानों को अधिकार देने की जब बात की जाती है तो आप दूसरे ऊपर देखने की जगह आप अपने स्वयं में झांक लिए होते, तो आप अपने आप में समीक्षा कर लिए होते, तो आप इस तरह की बातें नहीं करते हैं। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, ये तो बताइए कि काफिला क्यों मेरा लूटा, ये बताइए कि हमारे साथ अन्याय क्यों किया गया, ये तो बताइए कि हम आप किसी दर्जे के नागरिक क्यों नहीं हैं। आप ये तो बताइए कि चेहरा दिखाने के लिए भी कम से कम आप एक चेहरे को रख लिए होते। इसका मतलब है कि आपकी सोच, आपका विचार, आप पूरी तरह से अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारा विचार है कि अल्पसंख्यकों के लिए लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी जो सोच रखते हैं, उस सोच को हमने हर स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। और लालू जी जब बिहार में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया, बाद में केंद्र सरकार में भी बना। लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया, जिसके रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाता था, उस रिपोर्ट के अनुशंसा पर कार्रवाइयाँ होती थी। एक बार मैं आपको रोकूंगी। बात करें अगर बिहार के संदर्भ में, तो बिहार में से 8 जो मंत्री बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, उसमें से एक भी राजपूत जाति का नहीं है, एक भी कायस्थ जाति का नहीं है, एक भी वैश्य जाति का भी नहीं है। उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ न कि जो लोग इन सवालों का जवाब दे रहे हैं वो अपने चेहरे को देख रहे हैं कि हम 2-2 बन गए हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आप उन लोगों को उपेक्षित इसलिए रखना चाहते हैं कि उनको आप सबक सिखाना चाहते हैं। और राजनीति में जब इस तरह की राजनीति शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं वो दिखता है। आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 अदद सीट दिया और उनको हरवाने के लिए किस तरह की राजनीति की गई। आपने देखा होगा कि जो जितवाने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ सभा कर रहे थे, आप कह रहे भाई सभा से नहीं होता है, आपने सभा से पहले उनका इंतज़ाम कर दिया था। अच्छा। और ये इंतज़ाम स्वयं अपने उपेंद्र कुशवाहा जी भी बोल चुके हैं कि मेरे साथ किस तरह से खेल खेला गया। आपने देखा होगा कि वैश्य समाज के लोगों को किस तरह से उपेक्षित रखा गया, वैश्य समाज को एक ही टिकट दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट है उसको आप उपेक्षित रख करके किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। आप राजपूत समाज को इसलिए अलग करने का काम किए क्योंकि आपको लगा कि ये लोग जाएंगे कहाँ। इस तरह की राजनीति और इस तरह की सोच जो डेवलप भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग कर रहे हैं, ये राजनीति कहीं ना कहीं उनको आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं पूर्णिया से पप्पू यादव। एक जगह वो कहते हैं इंटरव्यू में कि जो युवराज हैं बिहार के तेजस्वी यादव, उनमें इतना ईगो है, इतना घमंड है, उनकी वजह से जो है हारी सिर्फ 4 सीटें उनको आई है, नहीं तो महागठबंधन को 25 सीटें आती। सिर्फ उनके घमंड का कारण है उनका हार। देखिए, तेजस्वी जी संस्कार वाले आदमी हैं और तेजस्वी जी का संस्कार 251 सभाओं में दिखा। बिहार की जनता ने हर जगह उनको वार्म वेलकम किया, स्वागत किया, उन पर विश्वास किया, उनको समर्थन दिया। और आप देखी होंगी कि तेजस्वी जी के ख़िलाफ़ जो 34 साल का नौजवान है, उसके ख़िलाफ़ भारत के प्रधानमंत्री 17 सभा किए, भारत के गृह मंत्री अनेकों सभा किए, भारत के रक्षा मंत्री अनेकों सभा किए। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार आकर के किन किन शब्दों का अलंकरण तेजस्वी जी के संबंध में किए, ये बताने की आवश्यकता। पप्पू यादव के बारे में क्या कहेंगे? भाई सुन लीजिए ना, बिहार के मुख्यमंत्री और उनका पूरा कैबिनेट तेजस्वी जी के खिलाफ चुनाव प्रचार में उनको रोकने के लिए
हर स्तर पर लगा रहा, लेकिन तेजस्वी जी को जो जनता का विश्वास था, समर्थन था, वह स्पष्ट रूप से दिखा। जब तेजस्वी जी को प्रधानमंत्री नहीं रोक पाए तो तेजस्वी जी ये छोटे चीज़ों में नहीं रहते हैं। तेजस्वी जी का सोच था कि इंडिया की सरकार बने। इंडिया की सरकार बनाने के लिए उन्होंने जो अथक प्रयास और परिश्रम किया और उन्होंने जो जनता का विश्वास जीता, उसके प्रति इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल के भी नेता थे, उनको भी इनके नेतृत्व पर विश्वास हो गया था कि तेजस्वी को जनता का समर्थन है, तेजस्वी को जनता का विश्वास है, तेजस्वी को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन किस तरह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के स्तर से जो प्रधानमंत्री का पद है उसकी गरिमा को भी तार तार किया गया, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, ये अंतिम समय में चुनाव प्रक्रिया को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या उसके एलाइज पार्टनर जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे, उसके कारण जनता के बीच में कुछ गलतफहमियां फैली और उसका इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। लेकिन तेजस्वी जी को जो जनता का समर्थन मिला, जनता का विश्वास मिला, वो स्पष्ट रूप से सामने दिखा। इसलिए जो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन को और इंडिया गठबंधन के विश्वास को कमज़ोर करना चाहते हैं। यादवों में बड़े नेता बनने की तो कहीं ये टक्कर नहीं है। कहीं ना कहीं पप्पू यादव ये कहना चाह रहे थे कि तेजस्वी चाहते हैं कि यादवों के बड़े नेता बने। तेजस्वी जी जात का मामला नहीं है और जात की बात नहीं करते हैं। तेजस्वी जी सभी की बात करते हैं, A to Z सभी की बात करते हैं। सभी वर्ग, सभी समूह, सभी तरह के लोग जो उपेक्षित हैं, उनको आगे बढ़ाने के प्रति उनका संकल्प और सोच है और उस दिशा में वो काम करते रहे और काम करते रहेंगे। इसलिए जो लोग इस तरह के छोटे मामलों में लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ही राजनीति को अपने ही हाथों से कमज़ोर कर रहे हैं। आखिरी सवाल, 17 महीने के नारे को लेकर के आप लोग चले, रोजगार के मुद्दे को लेकर के चले, 4 सीटें आती हैं, आगे की क्या तैयारियां रहेंगी 2025 के विधानसभा चुनाव की? देखिए, हमको 4 सीट नहीं 9 सीट आया है। सिर्फ राजद की बात करें भाई, नहीं राजद की कैसे, इंडिया अलायंस की बात नहीं होगी। और जो 40 सीट की बात करते थे उनको 30 सीट पर आना पड़ा। तो जनता ने तो हमारे पक्ष में मैंडेट दिया, हमको 20% से ऊपर वोट मिला, हमारे अलायंस पार्टनर को मिला करके हमको 28% से ऊपर वोट मिला। तो ये हमारी जीत है। और उनके साथ जो अलायंस पार्टनर थे उनको वोट का प्रतिशत घटा है, भाजपा का भी घटा है, जदयू का भी घटा है। तो इसी समझ लीजिए कि हम पूरी तरह से वोट के प्रतिशत में, जनता का विश्वास जीतने में और जनता का समर्थन लेने में सफल रहे। और इस तरह की जो लोग राजनीति करते थे वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में स्वयं फंस गए हैं और आने वाले समय में जनता उस तरह की राजनीति करने वालों को बिहार विधानसभा के चुनाव में जवाब देगी। जनता जवाब देगी विधानसभा चुनाव में। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 2025 की विधानसभा चुनाव में क्या होता है, जनता का रुख किस तरफ जाता है। बाकी आपको क्या लगता है हमें बताइएगा। तब तक मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग। तब तक के लिए धन्यवाद।